सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन ने 3 ही नियम क्यों दिए, 4 क्यों नहीं दिए, या 5 क्यों नहीं दिए, या 6 क्यों नहीं दिए। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने यहाँ फोर्स के बारे में बताया था, और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो इन तीनों नियमों में एक्सप्लेन हो गई। इस वजह से चौथा या पांचवा नियम नहीं बन पाया। अब कैसे एक्सप्लेन हो गई, सबसे पहले ये जानते हैं। तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि फोर्स किसी बॉडी पे कब एक्ट करता है, यानी फोर्स की प्रेजेंस को बताया था। इसमें पहले नियम में। अब जब फोर्स की प्रेजेंस आ गई पहले नियम में, तो कितना फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन आएगी। तो यानी न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में डायरेक्शन के बारे में बताया था। तो यानी फोर्स की प्रेजेंस बताया पहले लॉ में, दूसरे लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया या फॉर्मूला बता दिया, और तीसरे नियम में डायरेक्शन बता दिया। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो इन तीनों नियमों में कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 नियम ही दिए, 4, 5, 6, 8, 10 ये नहीं दे पाए। Thank you.